हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैन एजुकेशन। माय नेम इज उमेश कुमार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं और मैं आप लोगों को इस चैनल पे इंग्लिश से जो भी रिलेटेड होगा, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, ये सब मैं इस चैनल पे कवर कराऊंगा दोस्तों। और सर मुझे निखिल सर काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप मेरे चैनल पे आइए और बच्चों को बताइए। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक्चुअली मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था तो मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी समस्या होगा मैं आपको सॉल्व करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। और मैं यहाँ पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगा इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए, यदि आप रियली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता तो है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि इंग्लिश का शुरुआत कैसे किया जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप रियली इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सबसे पहला शुरुआत आपको क्या करना होगा, लिसनिंग से करना होगा। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो एनी लैंग्वेज, ओके। तो लिसनिंग, जैसे मान लीजिए कि आप बचपन में कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते थे, कोई लैंग्वेज जानते थे क्या, नहीं जानते थे, लेकिन अभी आप हिंदी आसानी से बोल पाते हैं। ऐसा है क्या कि आप हिंदी को बहुत पढ़े हैं तब बोलना शुरू किए हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आप क्या किए, सुन सुन के बोलना शुरू किए हैं, क्या, हिंदी। तो दैट इज द सेम थिंग, इंग्लिश भी एक क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज अ नॉट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। ये याद रखना है कि इंग्लिश एक भाषा है और किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है लिसनिंग करना। यदि आप लिसनिंग करने लगेंगे तो आपके लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा चीज है कि रीडिंग करना, राइट। if you want to really want to learn English, you will have to read English newspaper, you will have to read whatever you want to read, you can read, but you will have to read if you want to learn spoken English। आपको क्या करना होगा, रीड करना होगा। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर हर रोज पढ़िए। यदि आप रियली अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर हर रोज पढ़िए, एटलीस्ट 15 minutes you have to read English newspaper so that you can your tongue can be flexible and you can speak English fluently, ठीक है दोस्तों। दूसरा चीज है, थर्ड चीज, कि आपको मिरर प्रैक्टिस कीजिए। मिरर प्रैक्टिस से क्या बेनिफिट होगा कि आपको कई सारा बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट कि आपका आई कांटेक्ट सही होगा, ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगा, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। यदि आप मिरर के सामने जाते हैं, इफ यू go in front of mirror and start speaking yourself in front of mirror, the I think your body language, your expression or your confidence will be improved the same time, right? So that mirror practice is very important, mirror practice is very important to learn English language, ठीक है दोस्तों। और मैं ये कोशिश करूंगा कि यदि आप थोड़ा सा बोलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए दोस्तों। जब भी आपको मौका मिले तो इंग्लिश में बात कीजिए, ताकि आपका फ्लुएंसी और आपका जो डर है गलती हो जाने का, तो उस डर को निकाल सको, ठीक है दोस्तों। कई बार क्या होता है ना, क्लास में जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो बच्चों के पास क्या प्रॉब्लम होता है, बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि उसके अंदर डर होता है, ठीक है। जब भी मैं उसको कुछ बोलने के लिए मौका देता हूं तो उसके अंदर ये डर होता है कि कहीं मिस्टेक हो जाए, कहीं अगर मैं गलत बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे, ये डर होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो गलती नहीं करता है वो नहीं सीखता है, ठीक है। तो यदि आप गलती नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अंग्रेजी सीखना है तो गलती करना पड़ेगा, ठीक है। गलती होने का जो डर है आपके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अंग्रेजी को सीख पाएंगे। अगर कोई फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ऐसे एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट
ये कहता है कि सर मैं तैरना सीखना चाहता हूँ, ठीक है, और ये बोलता है कि सर मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो कभी सीख पाएगा क्या? कभी सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। यदि आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? पानी में कूदना ही पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू। आप ये कहेंगे कि मैं पढ़ के और तैरना सीख जाऊंगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। यदि आप ये कहेंगे कि मैं सिर्फ पढ़ लेने से इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा, तभी आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। रॉन्ग या राइट आपको बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आप अंग्रेजी को सीख पाएंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, राइट। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी को सीख सको और आप अच्छे से अंग्रेजी को बोल पाओ दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।